दीपिका पादुकोण कहीं पर न जाए फीकी। रामलीला के आइटम सॉन्ग में प्रियंका चोपड़ा के सिडक्टिव अवतार को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। रामलीला का आइटम नंबर काफी समय से चर्चे में रहा है। पहले तो ये सवाल था कि क्या ऐश्वर्या राय बच्चन आइटम सॉन्ग करेंगी या नहीं। फिर फाइनली प्रियंका चोपड़ा बनी द आइटम गर्ल और अब आइटम सॉन्ग का फर्स्ट लुक रिवील होते ही द फोकस हैज शिफ्टेड कम्प्लीटली ऑन प्रियंका, हु इज लुकिंग सिजलिंग हॉट। फिल्म की लीड एक्ट्रेस तो है दीपिका, पर क्या फिल्म में प्रियंका के सेक्सी डांस नंबर होने से दीपिका का जलवा पड़ जाएगा फीका? ये कोई नई बात नहीं कि एक हॉट आइटम नंबर करके एक एक्ट्रेस फिल्म की लीड हीरोइन को कर देती है साइडलाइन। फिल्म शूट आउट एट वडाला की मेन लीड थी कंगना रनौत, लेकिन फिल्म की रिलीज तक अगर चर्चे हुए तो प्रियंका चोपड़ा और सनी लियोनी के आइटम नंबर्स की। बदमाश बबली बनकर प्रियंका और लैला बनकर सनी ने बटोरा इतना अटेंशन कि इन सब के बीच कंगना के काम का नहीं हुआ कोई मेंशन। सिजलिंग डांस मूव्स करके करीना कपूर भी दबंग 2 में कुछ ऐसे छा गई कि उनके आइटम नंबर के चकाचौंध में सोनाक्षी सिन्हा कहीं खो गई। फिल्म की मेन लीड तो थी सोनाक्षी सिन्हा, लेकिन ऑडियंस के दिलो दिमाग पर चिपक गई करीना कपूर। फिल्म दबंग में भी सोनाक्षी की लाइमलाइट को खींच ले गई थी आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा खान। मुन्नी ने बदनाम होकर भी बना लिया अपना बड़ा नाम और डेब्यूटेंट सोनाक्षी के काम पर शायद ही गया किसी का ध्यान। काम किसी का और नाम किसी का, ये बात मेन लीड और आइटम सॉन्ग कर रही एक्ट्रेसेस पर काफी अच्छे से लागू होता है। पूरी फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस मानो आइटम नंबर करने वाली एक्ट्रेस से साइडलाइन हो जाती है। उनकी मेहनत महज एक आइटम सॉन्ग के सामने पलक झपकते दम तोड़ देती है। मेहनत लीड हीरोइन करे और क्रेडिट आइटम नंबर करने वाली एक्ट्रेसेस लेकर जाए। डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? पहली बात तो यहाँ पर मैं ब्लेम डायरेक्टर पर दूंगी, क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाते हैं एंड उन्हें अपनी खुद की हीरोइन में और खुद के टैलेंट में, खुद के डायरेक्शन में फेथ नहीं होता। एंड एज अ लास्ट मिनट थिंग ही सेज ओके, लेट मी पुट इन सम एक्स्ट्रा वैल्यू टू द मूवी, लेट मी गेट अनदर हीरोइन हु इज एस्टैब्लिश्ड एंड शी इज गोइंग टू ऐड सम सेक्स अपील एंड सम ग्लैमर, एंड ही इज टेकिंग द सेफ वे आउट बाय सेइंग कि ओके आइटम सॉन्ग्स वर्क, तो लेट मी यूज द टेस्टेड फार्मूला। जहाँ तक हीरोइंस का सवाल है कि मेन लीड दूसरी हीरोइन कर रही होती है, उनकी कोई राइवल, एंड वो आइटम सॉन्ग कर लेती हैं, वेल इट्स अ येस एंड नो, बिकॉज इट्स हैपन टू एवरी हीरोइन जहाँ पर उनकी लाइमलाइट छीन ली गई है बाय समबडी एल्स हु इज देयर राइवल। दे आर प्रॉब्ली थिंकिंग लॉजिकली कि मेरे साथ तो हो रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ। दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, यहाँ से उन्हें बहुत पैसा मिल रहा है, क्योंकि अगर एक आइटम सॉन्ग उनका हिट हो जाता है वहाँ से उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलती हैं, उन्हें शादी पे परफॉर्म करने के इतने सारे ऑफर्स मिलते हैं, इंटरनेशनल स्टेज शोज मिलते हैं उन्हें, एंड लाइव परफॉर्मेंसेज, एंड दैट इज बेटर than just being paid for a movie. Most of the chunk money that they make is coming from the item songs that become hits and then there is no looking back. हाँ, बाकी जो हीरोइन का सवाल है वो तो यही हुआ जो मैं पहले भी इस शो पर बोल चुकी हूँ कि she is like the wife who is doing all the hard work, and then comes in the other woman who's the item girl heroine, and she gets all the attention from the husband, that is the director or probably the audience, yeah. And she walks away with all the goodies, and of course the role is short-lived for the other woman.